पराजिता, इस पाठ को हम पढ़ रहे थे। तो आइए देखते हैं। कल हम छोड़े थे कि वह लखनऊ का मेधावी युवक जो आईएएस की परीक्षा देने इलाहाबाद गया था, उसके आगे से देखते हैं क्या हुआ। लौटते समय किसी स्टेशन पर चाय लेने उतरा की गाड़ी चल पड़ी। तो लखनऊ का युवक इलाहाबाद जो आईएएस का परीक्षा देने गया था, तो वह चाय लेने के लिए उतरता है और गाड़ी चल पड़ती है। चलती ट्रेन में हाथ के कुल्हड़ सहित चढ़ने के प्रयास में गिरा और पहिए के नीचे हाथ पड़ गया। तो वह जब युवक चाय लेकर के ही ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करने लगा, उसी समय ट्रेन चल पड़ी और कुल्हड़ वाला हाथ जो है उसका ट्रेन के पहिए के नीचे पड़ गया। प्राण तो बच गए पर बायां हाथ चला गया। तो वह व्यक्ति तो बच गया, उसके प्राण तो बच गए, लेकिन उसका बायां हाथ पहिए के नीचे आने के कारण वह कट गए। वह विच्छिन्न भुजा, साथ साथ मानसिक संतुलन भी खो बैठा। तो जैसे ही वह अपनी भुजा से वह व्यक्ति भुजा को कटा हुआ देखकर मानसिक संतुलन भी खो बैठा। पहले दुख भुलाने के लिए नशे की गोलियां खाने लगा और अपने दुख को भुलाने के लिए वह नशे की गोलियां खाने लगा और अब नूर मंजिल की शरण गई है। नूर मंजिल का मतलब वहाँ समझ लीजिए एक तरह से इलाज होता है मंद बुद्धि वालों का, मानसिक रोगियों का, देहाती भाषा में पागल खाना कहते हैं। तो वहाँ वह शरण लिया, मतलब वहाँ गया अपना दवा कराने के लिए। केवल एक हाथ खोकर ही उसने हथियार डाल दिए। केवल उसके शरीर से एक ही हाथ अलग हुए थे, लेकिन उससे ही वह अपना हथियार डाल दिया, मतलब अपना संतुलन खो बैठा और सारी उम्मीदें भी उसी के साथ खो दिया। इधर चंद्रा, ये चंद्रा है जिसकी ये चर्चा यहाँ चल रही है, जो व्हील चेयर पर बैठी है, जिस लड़की का नाम चंद्रा है, यही आगे चल करके डॉक्टर बनती हैं। तो देखिए कैसे बनते हैं। इधर चंद्रा जिसका निचला धड़, जो उनका गर्दन से नीचे सारा धड़ शरीर जो है निष्प्राण है, मांसपिंड मात्र है, सदा उत्फुल्ल है, चेहरे पर विषाद की एक रेखा भी नहीं, बुद्ध दीप्त आंखों में अदम्य उत्साह, प्रतिपल प्रतिक्षण भरपूर उत्कट जा और फिर कैसी कैसी महत्वाकांक्षाएं। तो यहाँ कहते हैं कि वह लखनऊ का युवक केवल एक हाथ कट जाने से वह इस तरह से हो गया। और यहाँ तो चंद्रा जिसका निचला धड़ एकदम मांसपिंड मात्र का है, फिर भी उसके शरीर में इतने उत्साह हर पल भरपूर मात्रा में रहते हैं, इतनी महत्वाकांक्षाएं हैं। इस तरह से लेखिका अपनी व्यक्त करती हैं। जो चंद्रा जिसका निचला धड़ मांसपिंड मात्र का है, उनके चेहरे पर हमेशा खुशी की रेखाएं रहती हैं, उत्साह रहता है, प्रतिफल उनके मन में किसी प्रकार की कोई दुख की चिंता नहीं रहती है, उनकी महत्वाकांक्षाएं एकदम से ऊपर रहती हैं। मैडम, आप लखनऊ जाते ही क्या मुझे ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट से पूछकर यह बताएंगी कि वहां आने पर मेरे विषय माइक्रोबायोलॉजी से संबंधित कुछ सामग्री मिल सके। तो यहाँ फिर कहती हैं कि लखनऊ जाते समय आप मुझे ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट में पूछकर यह बताएंगी कि मेरे विषय में माइक्रोबायोलॉजी का मतलब होता है जीवाणु विज्ञान से संबंधित कुछ सामग्री हमें मिल सकेगी। ये पूछती उनसे। मैडम, आप कह रही थी कि आपके दामाद हवाई के ईस्ट वेस्ट सेंटर में हैं। तो पूछती हैं कि आप तो कह रही थी कि मेरे दामाद ईस्ट वेस्ट सेंटर में हैं, क्या आप उनसे मेरा बायोडाटा भेजकर पूछ सकेंगी कि मुझे वहाँ की कोई फेलोशिप मिल सकती है? तो कहती मेरा बायोडाटा मतलब जीवन के संदर्भ में विवरण, जो उपलब्धियों का विवरण हो पढ़ाई लिखाई से संबंधित, उसको भेजकर आप पूछ सकती हैं क्या मेरे लिए वहाँ कोई छात्रवृत्ति वगैरह है। यहाँ फेलोशिप को मतलब छात्रों को दिया जाने वाला छात्रवृत्ति, क्या उनके लिए कोई छात्रवृत्ति है? यहाँ कभी सामान्य सी हड्डी टूटने पर या पैर में मोच आ जाने पर ही प्राण ऐसे कंटगत हो जाते हैं जैसे विपत्ति का आकाश ही सिर पर टूट पड़ा हो। तो यहाँ कहती है सामान्य सी हड्डी, छोटी सी हड्डी ही टूट जाती है तो भी यह लगता है कि जैसे हमारे शरीर
हमारे सिर पर आकाश ही टूट पड़ा हो, यानी बहुत बड़ा उसको हम समझ लेते हैं। और इधर यह लड़की है कि पूरा निचली धड़ शून्य है, फिर भी बोटी बोटी फड़क रही है। तो यहाँ कहती हैं कि जिसका पूरा शरीर यानी गले से नीचे सारा शरीर जो है निष्प्राण है, और फिर भी उसका बोटी बोटी माने प्रत्येक अंग फड़क रहा है, प्रत्येक अंग में उसके जोश है, उत्तेजना है। ऊंची नौकरी की एक ही नीरस करवट में उसके निरंतर प्रतिभा डूबती जा रही है, और ऊंची नौकरी की एक नीरस करवट में ऊंची नौकरी मिलने के विचार से वह निरंतर उसमें उसके पीछे डूबती जा रही है, उसके खोज में। आजकल वह IIT मद्रास चेन्नई में काम कर रही है। तो बताती हैं कि वह आजकल IIT मद्रास जो चेन्नई में है, चेन्नई का नाम ही मतलब मद्रास है, में काम कर रही है। जन्म के 18वें महीने में ही जिसकी गर्दन के नीचे पूरा शरीर पोलियो ने निर्जीव कर दिया हो, उसने किस अद्भुत साहस से नियत को अंगूठा दिखा अपनी थीसिस पर डॉक्टरेट ली होगी। तो बताती हैं कि जिस जन्म के 18वें महीने में ही जिसका गर्दन से नीचे पोलियो ग्रस्त हो गया हो, पोलियो के कारण जो पोलियो मतलब पोलियो 5 साल के नीचे के बच्चों को होता तरह से लकवा रोग के अंतर्गत आता है, उसी के कारण उसका पूरा शरीर निष्क्रिय हो गया है। फिर भी एक अनोखे साहस से वह नियत को उस समय को अंगूठा दिखा रही हैं और अपने डॉक्टरेट की डिग्री लेने के लिए। मैडम, मैं चाहती हूँ कि कोई मुझे सामान्य सा सहारा भी न दे। तो कहती है, मैडम मैं चाहती हूँ कि कोई मुझे छोटा सा भी सहारा न दे। आप तो देखती हैं मेरी माँ को मेरी कार चलानी पड़ती है। मैंने इसी से एक ऐसी कार का नक्शा कर दिया है जिससे अपने पैरों के निर्जीव अस्तित्व को भी सजीव बना दूंगी। तो कहती हैं कि आप जानती हैं कि मैं चाहती हूं कि मुझे कोई सहारा न दे, लेकिन आप तो जानती हैं कि मेरी माँ मेरी कार चलाती हैं, और मैं चाहती हूं कि एक ऐसा कार बने जिसको मैं अपने निर्जीव पैरों से ही चला सकूं। यह देखिए, मैंने अपनी प्रयोगशाला में अपने संचालन कैसा सुगम बना दिया है। तो कहती हैं कि मैंने प्रयोगशाला में एक ऐसा संरचना बनाई है, नक्शा बनाई है कि जिससे मेरा चलना सुगम हो जाएगा, मेरा संचालन कार चलाने का सुगम हो जाएगा। मैं अपना सारा काम अब स्वयं निपटा लेती हूँ। कहती हैं कि मैं अब सारा काम अपने स्वयं कर लेती हूँ। उसने मुझे तस्वीरें दिखाई। तो कहती हैं मुझे तस्वीरें दिखाई। समस्त सामग्री उसके हाथों की पहुंच तक ऐसे धरी थी, निचला धड़ ऊपर उठाए बिना ही वह मनचाही सामग्री मेज से उतार सकती थे। तो कहती हैं सारी सामग्री इस तरह से व्यवस्थित थी कि उन्हें बिना धड़ ऊपर उठाए ही वह मनचाही सामग्री मेज से उतार सकती थी। किंतु उसकी आज की इस पटुता के पीछे एक सुदीर्घ कठिन अभ्यास की यातनाप्रद भूमिका है। लेकिन यह सब काम करने के पीछे एक किसी की अभ्यास की बहुत बड़ी भूमिका है। स्वयं डॉक्टर चंद्रा के प्रोफेसर के शब्दों में, हमने आज तक 2 व्यक्तियों द्वारा सम्मिलित रूप में नोबेल पुरस्कार पाने के ही विषय में सुना था। तो उनके प्रोफेसर जो हैं डॉक्टर चंद्रा के, वो कहते हैं कि हमने आज तक 2 व्यक्तियों द्वारा सम्मिलित रूप से नोबेल पुरस्कार पाने के विषय में सुना ही था, किंतु आज हम शायद पहली बार इस PhD के विषय में भी कह सकते हैं। देखा जाए तो यह डॉक्टरेट भी संयुक्त रूप से मिलनी चाहिए। तो कहते हैं ये जो डिग्री मिल रही है डॉक्टर चंद्रा को, यह भी संयुक्त रूप से मिलनी चाहिए। डॉक्टर चंद्रा और उनकी अद्भुत साहसी जननी, यानी डॉक्टर चंद्रा जो हैं, उनकी जो माता थी वह उनके ऊपर साये के समान उनके साथ लगी रहती थी, जिनका नाम श्रीमती T सुब्रमण्यम को 25 वर्ष तक इस सहिष्णु महिला ने पुत्री के साथ साथ कैसी कठिन साधना की, और इस साधना का सुखद अंत हुआ। और इनकी माँ जो हमेशा इनके साथ रही, और उन्हीं के प्रयास से आज उनका यह साधना सुखद ही अंत हुआ। 1976 ईस्वी में जब चंद्रा को डॉक्टरेट मिली माइक्रोबायोलॉजी में, दिव्यांग स्त्री पुरुषों में इस विषय में डॉक्टरेट
पाने वाली डॉक्टर चंद्रा प्रथम भारतीय हैं। तो बहुत ही कठिन साधना के चलते और माँ के सहयोग से डॉक्टर चंद्रा को इस माइक्रोबायोलॉजी में उन्हें यानी जीवाणु विज्ञान में इस विषय में डॉक्टरेट प्राप्त हुआ और ये डॉक्टर चंद्रा भारत की प्रथम महिला थी जिन्हें यह डिग्री प्रदान की गई। अब आगे अगले भाग का अध्ययन हम अगले दिन करेंगे। धन्यवाद।